है और AKTU का जो हमारा कोर्स करिकुलम दिया गया हुआ है उसमें भी ये 5th यूनिट में दिया गया हुआ है। मैक्रो के बारे में जानना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। इसके बारे में जो हम लोग आगे पढ़ते हैं सी में किस तरह से हम लोग एक मैक्रो को डिफाइन कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि मैक्रो क्या होता है। सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन की बात करेंगे। अगर हम लोग तो मैक्रो इज अ टेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन डिफिनीशन। ठीक है, ये क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, एक्चुअल में ये टेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन डिफिनीशन होता है, विच मीन व्हेन एवर ए मैक्रो इज कॉल्ड द रिस्पेक्टिव टेक्स्ट फॉर विच मैक्रो इज डिफाइंड गेट्स एक्सपेंडेड एट द लाइन ऑफ कोड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इस तरह से हुआ है कि जैसे अगर हम लोगों ने कोई एक पर्टिकुलर वर्ड को हम लोगों ने मैक्रो डिफाइन करवा दिया। ठीक है, एक पर्टिकुलर लाइन को हम लोगों ने मैक्रो डिफाइन करवा दिया। और जैसे अगर हम लोग एक्सेल में भी काम करते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग मैक्रो का यूज़ करते हैं। जैसे कोई बटन है, जैसे एम है बटन, है ना, यहाँ पे एम लिखा हुआ है, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको हम लोगों ने डिफाइन कर दिया कि ये मैक्रो है। और जब भी हम एम बटन को दबाएंगे तो वहाँ पर हम लिख करके ये आ जाए कि आई एम फाइन। ठीक है, बजाय एम के आने के वहाँ पर क्या लिख करके आ जाए, आई एम फाइन। यानी कि जो एम का जो सब्स्टिट्यूशन है वो हमने दे दिया। यानी कि मैक्रो इधर क्या हो जाता है, टेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन होता है। यहाँ पर जब मैक्रो को हम लोग कॉल्ड करते हैं तो जो रिस्पेक्टिव टेक्स्ट जो होता है मैक्रो का, वो हमारे पास में उस लाइन पर, उस जगह पर वो मैक्रो आ जाता है। तो ये कुछ क्लियर हुआ आपको, मैक्रो क्या हुआ, कोई बताएगा, कोई बताएगा कि मैक्रो क्या हुआ, कि मैक्रो क्या होता है, टेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब ये हो जाता है कि जब मैक्रो को हम लोग कॉल करते हैं तो रिस्पेक्टिव टेक्स्ट जो होता है मैक्रो के लिए जिसको हम लोग डिफाइन कर चुके होते हैं वो लाइन में आ जाता है। तो इसका एक प्रोग्राम देखते हैं, उससे आगे हम लोग समझते हैं। अब जैसे हम लोगों ने प्रोग्राम दिया, प्रोग्राम ये जैसे लिखा हुआ है, सॉरी, ये प्रोग्राम है हमारे पास में। तो प्रोग्राम में जैसे आप प्रोग्राम आपको दिख रहा है ना, ठीक है, तो इंक्लूड एचटीटीओ.h यहाँ से हम लोगों ने इंक्लूड किया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये दिखाई दे रहा है कि डिफाइन बिगिन, हमने एक डिफाइन किया। ये अभी क्या हो गया है, एक तरह से प्री प्रोसेसर हम लोग डिफाइन करते हैं, हम लोगों ने पहले भी डिफाइन किया हुआ है। तो डिफाइन किया, बिगिन किया, बिगिन को क्या किया हम लोगों ने, क्या किया, ओपन करली ब्रैकेट, ओपन करली ब्रैकेट के नाम से हम लोगों ने इसको, बिगिन को हम लोगों ने किया। डिफाइन किया तो एंड कर दिया और इसको क्लोज करली ब्रैकेट कर दिया। डिफाइन डिफाइन किया, नंबर, नंबर को हम लोगों ने इंटीजर कर दिया। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि जब भी हम बिगिन लिखेंगे तो वहां पर अपने आप से ये करली ब्रैकेट आ जाएगी। जैसे हम लोग डिफाइन इंड करेंगे, यानी कि इंड अगर हम लोगों ने कोई जगह पर लिखा, यानी कि हम लोगों ने कमांड दिया हुआ है इंड में, तो वहां पे ये हमारा क्लोज करली ब्रैकेट आ जाएगा। अगर हम लोगों ने नंबर डिफाइन किया है तो नंबर का मतलब वहां पर क्या हो जाएगा, इंटीजर। ठीक है, जैसे कि अब हम लोगों ने क्या किया कि बिगिन कर रहे हैं, बिगिन के जैसे मेन गए, मेन के नीचे बिगिन किया। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट्स यूज करते हैं ना, है ना, वहां पर हम लोगों ने ब्रैकेट का यूज नहीं किया, वहां पर हम लोगों ने क्या किया, बिगिन का यूज किया, बिगिन किया। फिर हम लोगों ने करते हैं जैसे इंटीजर, इंटीजर आई इज इक्वल टू 1 होना चाहिए था, लेकिन इंटीजर हम लोगों ने डिफाइन कर दिया कि वो नंबर से आ जाएगा, तो हम लोगों ने नंबर को मैक्रो बना दिया। नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, इंटीजर। उसके बाद में फिर हम लोगों ने कहा आई इज लेस देन 10, अगर आई लेस देन 10 है तो फिर बिगिन का मतलब यानी कि फिर से एक ब्रैकेट आ गया। ठीक है, और एक ब्रैकेट जैसे आ गया उसके अंदर क्या आ जाएगा, प्रिंट एफ आई इज इक्वल टू परसेंट डी स्लैश एन आई। बस सर दो चीजें चेंज होंगी, बाकी सब वही रहेगा। हाँ, मतलब सीधी सी बात यह है कि हमने जैसे टेक्स्ट का सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्या कर दिया, टेक्स्ट का हाँ, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अगर, सब्स्टिट्यूट। है ना, यस अब सर। इसका प्रोग्राम देखते हैं। अगर आपको प्रोग्रामिंग की विंडो दिख रही है ना, नहीं सर, नो सर। नहीं दिख रही है अभी, एक नहीं मिनट, देख रहे। एक सेकंड रुकना। पीछे सोने वाले बोले। आपको प्रोग्रामिंग की विंडो दिखी, यस हाँ सर। सर, दिख गई। दिखी ना, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर यस किया हम सर। लोगों ने इंक्लूड एचटीटीओ.h किया सबसे पहले, फिर डिफाइन किया बिगिन। बिगिन का मतलब क्या हो जाएगा, बिगिन का मतलब ये हम लोगों ने कि ओपन कर रहा है करली ब्रैकेट।
इंड का मतलब क्या हो जाएगा, क्लोज्ड कर रहे हैं, और नंबर का मतलब हो जाएगा इंटीजर। तो ये हम लोगों ने इनको डिफाइन कर दिया पहले से। अब यहाँ पे बिगिन गया है, अब यहाँ पे जैसे जब बिगिन आया तो हम लोग प्रोग्राम अगर अपना लिख रहे होते, जैसे मैं यहाँ पर आगे थोड़े की तरफ तो मैं यह करता, तो यहाँ से हम लोग ये करते हैं, ठीक है ना। यहाँ से प्रोग्रामिंग यहाँ स्टार्ट ऐसी होती है। उसके बाद में नंबर आई इज इक्वल टू 1। अब नंबर तो नहीं होता यहाँ पर, हमारे पास में क्या आता है, एक्चुअल प्रोग्राम अगर हम लोग लिख रहे होते तो वहां पे क्या होता है हमारे पास में, इंटीजर आई इज इक्वल टू 1। ठीक, ये हमको लिखना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने जो ये इंटीजर है इसको क्या डिफाइन कर दिया है, नंबर। ठीक, अब इंटीजर के नीचे गए, फिर वाइल लिखा, वाइल करने के बाद फिर यहाँ पे बिगिन आ गया, तो बिगिन का मतलब यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा हमारे पास में, कि हम लोग गए और फिर से हम लोगों ने एक करली ब्रैकेट ओपन किया, ठीक है। देन प्रिंट एफ किया, फिर उसके बाद में प्रिंट एफ आई इज इक्वल टू %10 आई और आई प्लस। अब यहाँ इंड किया। अब इंड का मतलब क्या होगा, इंड का मतलब हम लोगों ने ऊपर डिफाइन कर रखा हुआ था। इंड का मतलब क्या करना है, क्लोज करना है। क्या करना है, क्लोज करना है करली ब्रैकेट को। देन यहाँ पर हम लोग गए और यहाँ से जाकर फिर से हम लोगों ने क्लोज कर दिया। तो एक्चुअल प्रोग्राम हमारा ये होगा, लेकिन चूंकि हम लोग मैक्रो का यूज कर रहे हैं तो मैक्रो की जगह इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर बिगिन लगाया, यानी कि ये ब्रैकेट्स को या ये इंटीजर को हम लोगों ने क्या कर दिया, एक तरह से हम लोगों ने, जैसे हम लोगों ने डिफिनीशन जो हम लोगों ने लिखी हुई थी उसके हिसाब से क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट। प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल कर लेते हैं एक बार। कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद में रन किया। क्या रनिंग विंडो आपको शो हो रही है? नो सर। चलिए कोई बात नहीं, मैं रनिंग विंडो एक बार फिर शो कर देता हूँ आपको। देखिएगा, अब देखिएगा रनिंग स्कैनर फ्यूज नहीं हुआ। क्या हुआ? हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया। स्कैनर फ्यूज नहीं हुआ। स्कैनर बेटा तब यूज होता है जब हम कीबोर्ड से किसी भी वैल्यू को इंटर करते हैं, हमेशा याद रखना। स्कैनर तब यूज करते हैं जब हम लोग कीबोर्ड से किसी वैल्यू को इंटर कर रहे होते हैं। अगर हम लोगों ने पहले से वैल्यू को डिफाइन कर रखा हुआ है, तो यानी कि उसकी वैल्यू को हम लोग कीबोर्ड से इंटर नहीं कर रहे हैं, तब हमको स्कैन अप करने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखना, स्कैन वही वैल्यू होती है जिसको हम लोग बाहर से इनपुट करवा रहे हैं। स्कैन अप जो होता है वो हमेशा इनपुट के लिए यूज किया जाता है। अगर इनपुट हम लोगों ने पहले से ही प्री डिफाइन कर रखा हुआ है तो हम लोग स्कैन अप का यूज नहीं करते, ठीक है। जैसे यहाँ प्रोग्राम में हम लोगों ने क्या डिफाइन कर रखा हुआ था, i इज इक्वल टू 1। i इज इक्वल टू 1 पहले से ही वैल्यू लेकर चल रहे थे, है ना। तो हमारे पास में i इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट, जब तक i की वैल्यू 10 नहीं हो जाएगी तब तक वो चलता रहेगा लूप, यानी कि i में क्या होना था, प्लस प्लस, यानी कि i में जुड़ गया 1, फिर से प्लस हो गया तो 2 हो गया वैल्यू, i की वैल्यू फिर 3 हो गई, फिर i की वैल्यू 4, देन 5, 7, 8, 9, 10, और 10 पर जाकर वो वाइल लूप रुक जाएगा। तो इसलिए हमारा प्रोग्राम यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो आप एक बार ये प्रोग्राम देख लीजिए, और ये प्रोग्राम जो है एक बार आप नोट कर लीजिएगा। मैं आपको शेयर कर रहा हूँ विंडो फिर से। हाँ सर स्क्रीनशॉट ले ले। बाकी मैं इसका जो है नोट्स में भेजता रहता हूँ। मैंने कल भी आपको जो है जो वीडियो बनाया था उसको यूट्यूब में मैंने शेयर कर दिया था। आप अगर जाएंगे अपने गूगल की क्लास में तो वहाँ पर शेयर्ड आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आप वीडियो अपने पास में कभी भी कितनी बार भी आप उसको रन करके देख सकते हैं, है ना। यस सर। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज बहुत कम लोग हैं सर। कोई बात नहीं, जितने लोग हैं उतने लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग प्री प्रोसेसर की। किसकी बात कर देंगे? प्री प्रोसेसर। ठीक है, तो द प्री प्रोसेसर डिफाइंड ऑपरेटर इज यूज्ड इन कांस्टेंट एक्सप्रेशन टू डिटरमाइन इफ एन आइडेंटिफायर इज डिफाइंड यूजिंग डिफाइन। डिफाइन के साथ में हम लोग जो है प्री प्रोसेसर को डिफाइन कर देते हैं। ये चीज मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था कि प्री प्रोसेसर यानी कि प्री प्रोसेसर जितने भी होते हैं उनको हैश और डिफाइन के साथ में हम लोग बना देते हैं। अगर हमने अगर कोई स्पेसिफाइड आइडेंटिफायर को अगर हमने डिफाइन किया हुआ है तो उसकी वैल्यू अगर ट्रू है यानी कि वो नॉन जीरो होगा, और अगर ये सिंबल नॉट डिफाइंड होता है तो फिर वो वैल्यू कैसी हो जाएगी, यानी कि फॉल्स हो जाती है और उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका भी एक प्रोग्राम अगर हम लोग देखते हैं तो हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। इफ
नॉट डिफाइंड मैसेज, अगर मैसेज को हमने नहीं डिफाइन किया हुआ है तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये वैल्यू कुछ नहीं देगा, वैल्यू हमारी कैसे रहेगी, फॉल्स रहेगी, जीरो रहेगी। इफ डिफाइंड मैसेज, अगर मैसेज हमने डिफाइन किया है तो मैसेज का मतलब जहां पर भी हम लोग मैसेज टाइप करेंगे वहां पर ये मैसेज देगा योर वेलकम या यू आर वेलकम, ठीक है, क्या देगा, यू आर वेलकम। एंड एंड इफ, यानी कि ये इफ को यूज एंड कर देगा। मेन में गए, मेन में जाकर वहां पर जैसे हम लोगों ने कर दिया कि प्रिंट कर दिया कि हियर इज अ मैसेज, और परसेंटेज, परसेंटेज क्यों लिया हुआ है, क्योंकि ये करेक्टर है, कैसा है, करेक्टर है, और करेक्टर वो क्या है, वो है मैसेज। मैसेज क्या है, यू आर वेलकम, क्या है मैसेज, यू आर वेलकम। तो इसको अगर हम लोग प्रोग्रामिंग विंडो में जाकर देखते हैं, उससे इसका भी प्रोग्राम हम लोग देख लेते हैं अच्छी तरीके से। दिखा ये मैसेज, ये पूरा प्रोग्राम दिख रहा है ना, यस सर। ठीक। अब जैसे अगर किसी ने इस तरह का प्रोग्राम लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैक्रो का मतलब हमेशा याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आपको बताएं, कुछ बच्चे स्टूडेंट्स जो थे फाइनल ईयर के, अभी एक कैंपस प्लेसमेंट था इंटरव्यू के लिए, और वहाँ पर वहाँ पूछा गया था कि व्हाट इज मैक्रो। तो जिन स्टूडेंट्स ने बता दिया था कि मैक्रो ये होता है, यानी कि प्री डिफाइंड जो होते हैं तो रखते हैं, और ये सब्स्टिट्यूट होता है हमारे लिए, तो उनको मतलब वेटेज मिला था क्योंकि उन्होंने एक क्वेश्चन का जवाब सही दिया था। तो इसलिए हमेशा याद रखना है कि ये मैक्रो क्या होता है। अब इसको अगर हम लोग कंपाइल करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, इसको अगर हम इसका लोग प्रोग्राम का 1 मिनट मेरा सर। हाँ सर, ले लिया। आपको वो आउटपुट विंडो दिख रही है, यस सर। ठीक है। तो अब इसमें क्या आ रहा है, हियर इज द मैसेज, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। ठीक है ना। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये प्री डिफाइंड प्री प्रोसेसर पे हम लोग यूज करेंगे इसको। अब ये क्या होता है कि ये पावरफुल फंक्शन होता है हमारे सी प्रोसेसर में। कैसे पावरफुल फंक्शन होता है कि अगर जैसे हम लोगों ने पहले ही बता रखा था कि अगर डिफाइन कर देते हैं हमारे पास में तो ये पैरामीटराइज्ड मैक्रो बन जाता है। पैरामीटराइज्ड मैक्रो का मतलब क्या होता है कि जैसे पता लगा हमको बार बार अपने प्रोग्राम में किसी समय स्क्वायर निकालने की जरूरत पड़ रही है, किसकी जरूरत पड़ रही है, स्क्वायर निकालने की जरूरत पड़ रही है। तो वहां पर क्या हो रहा है कि वहां पर अगर हम लोगों ने डिफाइन स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर ऑफ एक्स डिफाइन किया स्क्वायर में, ये मतलब पहला जो एक्स लगा हुआ है उसका मतलब हो गया डिफाइन स्क्वायर ऑफ एक्स, और उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू आएगी एक्स इंटू एक्स, ठीक है। तो हमारे पास में स्क्वायर आ जाएगा। अब मेन के अंदर गए प्रोग्राम, प्रोग्राम में हम लोगों ने सीधे डायरेक्ट हम लोगों ने प्रिंट एफ जैसे ये लिखा, ये तो खाली स्पेस देने के लिए हो गया। देन स्क्वायर ऑफ 5 हम लोगों ने लिखा, अब 5 क्या हो गया, 5 हो गया एक्स, परसेंट डी के साथ में वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू एक्स, यानी कि एक्स का हमारे पास में स्क्वायर का जाएगा एक्स इंटू एक्स। यहाँ पर क्या है, एक्स की वैल्यू है 5, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 25, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारे पास में ये पावरफुल फंक्शन भी बन जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे मैक्रोज होते हैं जो कि पहले से ही डिफाइन किए हुए हैं, जैसे डेट। अगर हमको डेट चाहिए तो हम लोग इस तरह से डेट यूज कर लेंगे, टाइम चाहिए तो टाइम का यूज कर लेंगे, हमारी फाइल का नाम क्या है उस फाइल का नाम यूज कर लेंगे, हमारी कौन सी मतलब कितनी करंट लाइन नंबर है तो वो भी हमारे पास में डेसिमल कांस्टेंट के रूप में हमारे पास में लाइन की भी वैल्यू आ जाएगी। तो ये सारे के सारे जो है फंक्शन हम लोग अभी अपना रन करके देखते हैं, तो उसमें हम लोग को और आराम से दिखेगा।
आप लोगों ने, अब बाकी मैं अभी आपको ये जो नोट्स हैं ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में। प्रोग्रामिंग विंडो शो हो रही ना बेटा? यस सर, दिख रही। ठीक है, तो अब आप ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने स्क्वायर वाले प्रोग्राम को हम लोगों ने किया है। यहाँ पर देखिए जो ये स्क्वायर एक्स है यानी कि किसका हमको स्क्वायर करना है। ठीक है, स्क्वायर एक फंक्शन हम लोगों ने इसको डिफाइन कर दिया प्री प्रोसेसर की तरह पर, और इसका मतलब क्या कर दिया, एक्स टू एक्स। और यही पावर होती है मैक्रो की, कि मैक्रो में या प्री प्रोसेसर में जाके हम लोग कैसे पहले से ही डिफाइन कर देते हैं, बार बार हमको ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब प्रोग्राम हमारे लेंथी होते जाते हैं तब वहां पर हमको ये प्रोग्राम बड़े ही हेल्पफुल होते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम लोगों ने किया, सिर्फ हमको क्या करना था कि प्रिंट एफ, यहाँ पे ये तो हम लोगों ने स्पेस देने के लिए कर दिया, देन प्रिंट एफ स्क्वायर ऑफ 5। ये 5 क्या हो गया, ये हो गया एक्स, परसेंट डी देना था हमको, यानी कि चूंकि इंटीजर है, देन स्क्वायर ऑफ, और ये कर दिया एक्स का, यानी कि हमको जिसका स्क्वायर का फंक्शन चाहिए उसके लिए स्क्वायर कर दिया। इसका अगर हम लोग आउटपुट देखते हैं तो आउटपुट विंडो भी मैं आपको शेयर करता हूँ। सर आपने कहा था कि ब्रैकेट की जगह बिगिन का यूज करेंगे। हाँ, वो पिछले प्रोग्राम में यूज किया था ना मैंने पिछले प्रोग्राम में किया था ना, वहां पर मैंने डिफाइन किया था कि ब्रैकेट को बिगिन से डिफाइन किया। ठीक है ना, जिसको हम डिफाइन करेंगे सिर्फ वही दिखाएगा, जिसको डिफाइन नहीं करेंगे वो नहीं दिखाएगा। अगर हमने एक प्रोग्राम में डिफाइन किया हुआ तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि दूसरे प्रोग्राम में भी वो दिखाई दे जाएगा। ठीक है ना, वहां हम लोगों ने डिफाइन किया था। बिगिन को हम लोगों ने ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है, इंड को हम लोगों ने क्लोजिंग ब्रैकेट, हम लोगों ने पहले से डिफाइन किया हुआ था, यहाँ पर नहीं किया हुआ है। तो यहाँ का प्रोग्राम में क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास में, स्क्वायर ऑफ 5 और 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। नेक्स्ट हम लोग फिर से शेयर करते हैं, अपनी फिर से प्रोग्रामिंग विंडो पे आ जाते हैं। प्रोग्रामिंग विंडो दिख रही है ना? देन हमारे पास में जो हमारे पास में स्पेशल फंक्शन थे, जैसे हमारी फाइल कौन सी है, हमारी डेट कौन सी है, हमारी फाइल का टाइम क्या है, ये हमारी लाइन कौन सी है, ये सब कैसे प्री डिफाइंड फंक्शन, कैसे फंक्शन है, प्री डिफाइंड। ठीक है, इसकी अगर आप फोटो लेना चाहें तो इसकी आप फोटो ले सकते हैं, इसका शॉट लेना चाहें। वैसे ये पूरे प्रोग्राम आपको भेजूंगा ही, लेकिन जैसे ये प्रोग्राम है तो इसको मैंने किया। अब अगर मैं इसको जो है कंपाइल करता हूँ, कंपाइलिंग विंडो, इसकी कंपाइलिंग विंडो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। देखिए कंपाइलिंग विंडो, आउटपुट विंडो दिख रही है? हाँ सर। अब इसमें देखो क्या था हमारे पास में, सबसे पहले हम लोगों ने प्रिंट एफ किया था फाइल। तो फाइल कौन सी हमारी, हमने कोई एड्रेस नहीं दिया, हमने कोई प्रोग्राम नहीं बहुत बड़ा किया, सीधे वो प्रोग्राम के फंक्शन में दिखा दिया कि ई में सी प्रोग्राम के अंदर ये मैक्रो 4 के नाम से ये प्रोग्राम सेव था। ये हमारी फाइल हो गई। डेट क्या है, डेट उसने बता दिया तुरंत कि आज जो है ये 1 मई है 2020 है, 6:59 इसने टाइम बता दिया। और लाइन कितनी है, टोटल प्रोग्राम में हमारे पास में 7 लाइन है। ठीक है ना? ठीक, तो ये पूरा लेकिन लाइन क्वेश्चन मार्क क्यों दिखाया? क्या चीज? 7 है बेटा, क्वेश्चन मार्क 7 है, 7 दिखा है। ठीक है, तो टोटल वो हमारे पास में 7 चुकी लाइन थी, तो इससे वो 7 लाइन उसने हमको दिखा दिया कि टोटल प्रोग्राम में हमारे पास में 7 लाइन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने किससे करी है, मैक्रो से करी हुई है। तो इसका जो है ये देखिए, ये इसके अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो डेट, टाइम, फाइल, लाइन, ये कमांड। ठीक है, ये कैसे कैसे ये सब है, ये सब प्री डिफाइंड है। ANSI है, ANSI इसमें भी ये हम लोग यूज करते हैं, वहीं से ये यूज होना चालू हुआ था। और ANSI में जो है ये डेट, टाइम, फाइल, लाइन के कमांड देना शुरू हुआ था। लेकिन अगर आप इसको अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे तो ये सारे के सारे जो हमारे प्री डिफाइंड मैक्रोज हैं ये सब रन करेंगे। और ये प्री डिफाइंड मैक्रो कहाँ डिफाइंड हुए हैं, सी की लाइब्रेरी में डिफाइन कर दिए गए हैं, वहां पर मैक्रो को हम लोग डिफाइन किया हुआ था। तो आज का जो ये लेक्चर था, आज का जो ये टॉपिक था, ये किसके ऊपर था, ये मैक्रो के ऊपर था। मैक्रो के ऊपर जो है
हाँ 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी बहुत छोटा सा पहले ही जो सेक्शन दिया रहता है जहाँ पे छोटे क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज मैक्रो या व्हाट इज प्री डिफाइंड मैक्रो, है ना। तो इसके लिए आप यहाँ पर से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रोग्राम लिखने के लिए अगर आता है कि मैक्रो का यूज करते हुए आप कोई स्क्वायर निकाल दीजिए, या मैक्रो का यूज करते हुए जो है आप कोई फैक्टोरियल नंबर का प्रोग्राम हो सकता है। मैक्रो का यूज करके जो है आप कोई सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो उसके लिए यूज हो सकता है, तो वो मैक्रो का यूज करके आप लोग निकाल सकते हैं। प्लस जैसे कई प्रोग्राम में हमको इस जगह पर अगर हमको कोई एक पर्टिकुलर लाइन या पर्टिकुलर मैसेज देना है तो वहां पर भी हम लोग मैक्रो का यूज करके वो पर्टिकुलर लाइन या पर्टिकुलर मैसेज दे सकते हैं। सर 10 नंबर में तो बनता होगा, 10 नंबर मतलब आता होगा ना सर, कोई ना कोई क्वेश्चन जैसे थ्योरी में। नॉर्मली जो है मैक्रो का क्वेश्चन जो है वो अगर सेपरेट दिया जाएगा तो वो 10 नंबर का नहीं होगा। मैक्रो के क्वेश्चन के साथ में कुछ और मिलाया जा सकता है, जैसे मैक्रो, व्हाट इज मैक्रो, डिफाइन मैक्रो एंड, और उसके साथ स्ट्रक्चर का यूज करते हुए और मैक्रो का यूज करते हुए कोई प्रोग्राम अगर दे दिया जाएगा तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना। तो आप अगर अपने क्वेश्चन देखेंगे या क्वेश्चन बैंक में जो भी मैंने आपको दिया हुआ है उससे भी आप देखेंगे तो वहाँ पे जितना दिया है उतना सफिशियंट है। अगर आप उतना पढ़ लेंगे तो वो सारे, चाहे वो 2 नंबर का क्वेश्चन हो या 10 नंबर का क्वेश्चन हो, आप सारे के सारे क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये मैक्रो भी जो टॉपिक है, ये मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक होता है यूनिट 5 का। ठीक है। तो इसके क्योंकि स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया हुआ है, काल बाई रेफरेंस, काल बाई, ये मैंने आपको बताया। कल का दिन आपका रिवीजन का रहेगा, और रिवीजन के साथ साथ में मैं जो है आपको एक एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर मैं आपको भेजूंगा, ये आपको पढ़ाई करनी है। और ये जो क्विज ऐसी रहेगी वो अभी तो फिलहाल जो है कल जो क्विज आएगी वो काफी टाइम के लिए खुली रहेगी, या 2 या 3 घंटे के लिए खुली रहेगी। आगे जो सर क्विज कल की क्लास ये रहेगी। कल के क्लास देखता हूँ कि कैसे क्या रहेगा। टाइमिंग एक्चुअली में होता क्या है कि बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, हाँ सर बहुत सारे क्लास चल रही हैं सर। तो बस वो प्रॉब्लम रहती है। बाकी मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बाकी जैसा भी होगा वो मैं मैसेज